वाला स्लॉट फिल होगा ये रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल होकर ये इनकम कहाँ देगा? ये दे देगा सर आपके अपलाइन की टीम में। 90% इसके चांस है आपके अपलाइन की टीम में देगा, नहीं तो वो 10% चांस आपको भी जा सकती है, यानी कि आपके अपलाइन को भी जा सकती है। सर दूसरा पर्सन आप ज्वाइन करवाएंगे तो आपका इधर वाला ये वाला बड़े वाला स्लॉट फिल होगा, राइट साइड पर राइट साइड वाले सकते हैं। आपको एक चीज बताऊंगा, लेकिन वो अकाउंट ओपन करके बताऊंगा। देखिए सर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 12 स्लॉट हैं। आप इसके अंदर जितने ज्यादा स्लॉट एक्टिव कर लें आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। कैसे सर? इसके अंदर टोटल 4 स्लॉट आपने ये देखे, टोटल वैसे तो 12 हैं, टोटल वैसे 12 स्लॉट है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ये X4 है, ये X3 है, ठीक है। हमने पहले स्लॉट का मैंने आपको समझाया, ये इधर से पहला स्लॉट X4 का समझाया और X3 का ये पहला स्लॉट आपको समझाया। अब इसके जो टोटल 12 स्लॉट हैं X3 के, ये सर एक ही जैसी वर्किंग करते हैं, 2 की इनकम आपको और तीसरे की आपके अपलाइन को। और जो X4 है ये भी सेम ही वर्किंग करते हैं, जैसे कि 2 की इनकम आपके अपलाइन की टीम को और बाकी 3 की इनकम आपको, ठीक है। ये भी वैसे ही वर्किंग करते हैं। अब सर जो न्यू पर्सन या कोई ओल्ड पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो उनके लिए मेरा मशवरा पता है क्या सर? X3 में आप जितने ज्यादा हो सके स्लॉट ओपन करो, X4 में जितने ज्यादा हो सके स्लॉट ओपन करो। अब सर इसका फायदा सुनिएगा, फायदा मैं आपको बता दूंगा, बाकी डिसाइड आपने खुद करना है। सर इसके अंदर पहला स्लॉट $5 वाला, दूसरा $10 वाला, तीसरा $20 वाला, चौथा $40 वाला, पांचवा $80 वाला, आगे 160 है, 320, यानी कि इनकी प्राइस आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप 2 स्लॉट एक्टिव कर सकते हैं 2 कर लें, 3 कर सकते हैं 3 कर लें, 4 कर सकते हैं 4 कर लें, यानी कि जितने ज्यादा आप स्लॉट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। 5 कर सकते हैं 5 कर लें, ठीक है। और इधर से भी वैसे ही इनको भी साथ साथ लेके चलें, इधर से भी जितने दिल करता है कर लें, 2 करें 3 करें या 4 करें। मैं आपको मशवरा दूंगा, जो न्यू पर्सन है जो कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कर सकता हूँ, मुझे मशवरा दे, मैं कहीं से लेके कर दूंगा, मुझे मशवरा दे मैं कौन सा स्लॉट करूं। सर आप 4 इधर करें, आप 4 X3 में कर लें, सर आप 4 X4 के अंदर कर लें। सर आपके X3 और X4 में जब 4 स्लॉट ओपन हो गए तो इससे आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, यानी कि आप इससे मंथली लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। वो कैसे? सर आपने, मैंने जैसे आपको बताया कि आपने मेंबर को खुद नहीं गाइड करना, आपने किसी को नहीं मशवरा देना कि 2900 इन्वेस्टमेंट है, आपने लोगों को मीटिंग के अंदर लाके बिठाना है। सर देखिएगा, मैंने आपको जैसे कि बताया इसके अंदर आप 4 स्लॉट करें, इसके अंदर आप 4 स्लॉट करें और वर्किंग भी मैंने आपको समझाई कि ये 2 की इनकम आपको आएगी और तीसरे की इनकम आपके अपलाइन यानी कि जिसने आपको ज्वाइन करवाया है उसको जाएगी। अब आप सर 4 स्लॉट करते हैं, आप 4 स्लॉट करते हैं, आप पूरा महीना काम करते हैं, आप सब लोग पूरा महीना काम करते हैं। सर महीने के अंदर आप कितने लोगों से बात कर सकते हैं? डेली 20 लोगों से बात करें तो महीने के अंदर तकरीबन 500 लोगों से बात करेंगे, 500 लोगों से महीने के अंदर बात करेंगे। सर 500 में से अगर आपको 4 लोग भी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले मिल जाते हैं जो कहते हैं हमने 4 स्लॉट करने हैं, तो उसका फायदा सुनिएगा। सर आप जब भी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला करवाएंगे, आपने यहाँ से 4 स्लॉट ओपन किए, आप किसी को भी आगे बड़ी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, उसका आपको फायदा कैसे होगा? लाजमी नहीं, जब आपने इधर 4 कर लिए, X4 में 4 कर लिए, लाजमी नहीं कि आपने 4 ही करवाने हैं, लाजमी नहीं कि आपने पहले से ही करवाना है। जितना आपका दिल करेगा आप उतना उससे इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। अब पहले पर्सन को आपने $75 इधर लगाए थे, आपने 5 इधर लगाए, 10 और 20 और 40, $75 आपने इधर लगाए थे X3 के अंदर। सर 5 आपको इधर मिलेंगे, 10 आपको इधर मिलेंगे, पहले पर्सन को $75 का प्लान दिखाने पे 20 आपको इधर मिलेंगे, 40 आपको इधर मिलेंगे, यानी कि आपने खुद $75 लगाए, आपने किसी से भी $75 आपने नहीं लगवाने, आपने तो ट्रेनिंग के अंदर लाके बिठाना है। हो सकता है वो बंदा आपसे पूछे कि मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या फायदा होगा, तो सर $75 आपको इधर मिल जाएंगे जब कोई बंदा बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। तो $75 यानी कि 17-18 हजार रुपए, आज के हिसाब से 18 हजार रुपए। तो दूसरे पर्सन को प्लान दिखाया, इधर से 5, इधर से 10, इधर से 20, इधर से 40, यानी कि 2 लोगों को आपने प्लान दिखाया, आपको $150 का फायदा हुआ। $150 सर यही कोई बनते हैं पाकिस्तान के 37-38 हजार तक। 38 हजार सर आप 2 लोगों को प्लान दिखा के कमा सकते हैं, जो आप मंथली जॉब से कमा रहे थे, आप यहाँ से सिर्फ 2 लोगों को प्लान दिखा के कमा सकते हैं, और तीसरे की आपके अपलाइन को चली जाएगी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेनी, जब ये आपके अपलाइन को चली जाएगी, ये खाली हो जाएगा, दोबारा आप अगेन इसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन X4 देखिएगा सर, X4 से मैंने आपको जैसे बताया कि पहले की आपकी इनकम आपके अपलाइन की टीम को जाएगी, मैंने बताया था ना, ये जो स्लॉट है ऊपर वाले, इनकी इनकम जाएगी आपके अपलाइन की टीम को। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, इनकी इनकम जो ऊपर वाले गोले हैं, इनकी इनकम जाएगी आपके अपलाइन की टीम को। लेकिन जैसे ही आपके अपलाइन की टीम को जाएगी, सर ऐसे एग्जाम्पल, आपके अपलाइन की टीम में कोई बड़े स्लॉट करता है, आपके अपलाइन की टीम में कोई स्लॉट करता है, तो आपको देखिएगा
कभी $5 आएंगे, कभी $10 आएंगे, कभी $20 आएंगे विदाउट वर्क, काम के बगैर, कभी $40 आएंगे। यानी कि इसमें आपको विदाउट वर्क भी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी। अब बात मेन मुद्दे की ये है कि आप 4x3 के अंदर कर लीजिएगा, 4x4 के अंदर कर लीजिएगा, अच्छा फायदा अगर लेना है तो। ताकि मर्जी आपकी अपनी है, लाजमी नहीं कि जो मैंने बोला है वही करें, आप 2 करें, 4 करें, 5 करें, या 6 करें, या 10 के 10 करें, ठीक है, 12 के 12 करें, वो आपका अपना मसला है। लेकिन मैंने आपको प्राइस भी बता दी और स्लॉट भी बता दिया कि सर ये स्लॉट ये वर्किंग करता है, बाकी कोई इशू नहीं है। मुझे पता है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि सर स्लॉट कैसे वर्किंग करते हैं, सर स्लॉट कैसे वर्किंग करते हैं, मुझे पता है कि काफी लोगों को समझ नहीं आती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसे जल्दी कैसे समझ सकते हैं, यानी कि आपको इनकी जल्दी कैसे समझ आएगी कि ये वर्किंग कैसे करते हैं, सर इसे जल्द से जल्द कैसे समझा जाए। सर देखिएगा कि पहले नंबर पे मैं आपको दिखाता जाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्रेनिंग ही दे रहा था आपको और इनकम मुझे विदाउट वर्क आ रही है, ठीक है, काम कुछ नहीं किया और इनकम आपके सामने आ रही है। तो ये होता है बड़े स्लॉट्स का फायदा, यानी कि कभी 10 आते हैं, कभी 20 आते हैं, कभी 40 आते हैं, कभी 80 आते हैं, कभी तकरीबन ज्यादा जितने ज्यादा स्लॉट करता जाऊंगा उतनी ज्यादा मुझे इनकम आती जाएगी। आप आज मेरी देख रहे हैं $12,800 तकरीबन मेरी इनकम हो चुकी है, यानी कि 30 लाख सर मेरी यहाँ से टोटल इनकम हो चुकी है। लेकिन सर आने वाले 1 महीने के अंदर आपको 30 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़, सर 1 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे मेरी इनकम नजर आएगी इंशाल्लाह। तो मैं हमेशा टारगेट रखता हूँ सर कि मैं तो अच्छी इनकम करता हूँ, लेकिन इसके साथ आप लोग भी अच्छी इनकम करें। चलिए मैं इसके लॉग आउट करूंगा, मैं डायरेक्ट मिस्टर लाडो की आईडी लगाऊंगा। तो चलें सर, तो ये है मिस्टर लाडो की आईडी, यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो इसके X3 में, इसने X3 में टोटल 12 स्लॉट किए, X3 में और X4 में टोटल 12-12 स्लॉट किए। अब जब भी आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, जब भी आप किसी मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, काम किया करें, ये आपकी आईडी है, आप थोड़ा सा नीचे किया करें, आप X3 को क्लिक कर दिया करें। जैसे आप X3 को क्लिक करेंगे तो आपको ये स्लॉट नजर आएंगे, आप देख लिया करें, आप देख लिया करें सर कि आपका कौन सा स्लॉट फिल हुआ, आपका कौन सा स्लॉट फिल हुआ और कौन सा रिसाइकल हुआ। जब आप देख लेंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी। और एक दफा आपने इसे क्लिक करके देखा कि आपका कौन सा गोला फिल हुआ, फिर X4 में क्लिक करके देखें, फिर X4 में क्लिक करके देखें कि आपका कौन सा गोला फिल हुआ। ठीक है, मैंने जैसे आपको गाइड किया था, 1 मिनट दीजिएगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में गाइड किया था कि ये 2 की इनकम, 1 मिनट मुझे मार्कर थोड़ा सा बड़ा कर लेने दे, ये 2 की इनकम जाती है आपके अपलाइन की टीम को, और तीसरे ये की इनकम मिलती है आपको। आपको 100% इसका चांस होता है। आप देखिए बड़े स्लॉट्स का क्या फायदा यार, बड़े स्लॉट का फायदा आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, बाकी समझने वालों को समझ आ जाएगा, जिन्होंने नहीं समझना कोई इशू नहीं है सर। देखें यहाँ मैंने आपको बताया कि ये 4-4 स्लॉट करें, 4-4 आप स्लॉट एक्टिव करें, इसका आपको अच्छा खासा बेनिफिट होता रहेगा। यानी कि कभी आपको $20 आएंगे, कभी 40 आएंगे, कभी 20 आएंगे, कभी सॉरी 10 आएंगे, कभी 20 आएंगे, कभी 40 आएंगे। ऐसे सर आप मिस्टर लाडो के देखेंगे तो 12 के 12 स्लॉट एक्टिव हैं सर, देखिएगा। यानी कि इसको एक दफा कितने डॉलर आए, $2500 सर, इसे फिर $2500 आए, यानी कि 1 मिनट के अंदर सिस्टम $2500 देने की औकात रखता है। सर कोई ऐसी कंपनी है जो $2500 देने की औकात रखती है? नहीं है सर, नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे हमने छोटा सा नेटवर्क क्रिएट कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे सर। $2500 आपको इनकम आएगी, कभी सर $1200 आएगी, कभी $5000 आएगी सर। $5000 देने की कोई सिस्टम औकात रखता है? $5000 यानी कि यही बनते हैं 22 लाख तकरीबन, मेरे ख्याल से 12 या 22 लाख बनते हैं। यानी कि इतनी ये इनकम देने की औकात रखता है, नहीं सॉरी 12 लाख, 12 लाख बनते हैं सर। 12 लाख रुपए आपको एक दफा में इनकम आएगी, 1 मिनट के अंदर आपको इनकम आएगी सर। मैं कहता हूं कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, मैं आपको बताता हूं सर, टीम भी बनाते जाएं, टीम भी बनाते जाएं। शुरू में ये 4 स्लॉट ओपन करें, फिर टीम के साथ साथ फिर पांचवा करें, 1 मिनट, फिर पांचवा करें, फिर छठा करें, आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि अपने सारे स्लॉट अपग्रेड करते जाएं। पांचवा करें, फिर छठा करें, फिर सातवां करें, फिर आठवां करें। यानी कि जब आपके सर यहाँ पे टोटल स्लॉट एक्टिव हो जाते हैं, जब आपके 12 के 12 स्लॉट एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद मजे क्या आएंगे आपको, कभी 2500 आएंगे, कभी 1200 आएंगे, कभी 10,000 आएंगे, कभी आपको 5000 आएंगे। यानी कि आप अच्छी खासी यहाँ से इनकम करेंगे जब आपके स्लॉट अपग्रेड हो जाएंगे। सर इस बंदे ने, मिस्टर लाडो ने आज से तकरीबन सर, इसने कितनी देर पहले ज्वाइन किया था,
आज से सर 1.5 साल, तकरीबन साल, 1 साल और कोई कितने दिन हो गए, 1 साल और कोई मेरे ख्याल से 1-2 महीने हो गए सर, तकरीबन 1 साल और 2 महीने हो गए। और इसकी इनकम की बात करूं तो ये इनकम कर चुका है पता नहीं कितने हजार $, तकरीबन 94,000, सॉरी, $9,49,128। सर कितने बनते हैं खुदा के बंदो? कोई भी जिंदगी में आपने ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जिसने 1 साल के अंदर लोगों को करोड़पति बनाया हो? सर कोई भी आपने ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जिसने लोगों को एक दिन के अंदर करोड़पति बनाया हो? नहीं देखा सर। मैं सिर्फ आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा, बल्कि आपको ख्वाब पूरे करने के लिए आपके साथ मेहनत कर रहा हूं या नहीं? अब सर फैसला आपका अपना है, 2 करें, 4 करें, 10 करें, 20 करें। मैं भी इंशाल्लाह आज X4 का 7वां करने जा रहा हूं, आप भी कर लीजिएगा। सब लोग जितने भी मीटिंग के अंदर बैठे हैं सर, अपना नेक्स्ट अगला स्लॉट ओपन करें, इंशाल्लाह अच्छा फायदा होगा। अब देखें, अब लोग कहते हैं कि सर मैं तो कर लूं लेकिन आगे कौन करेगा? सर मैं करवाऊंगा, आप नहीं किसी से करवाएंगे, मैं करवाऊंगा। अब एग्जाम्पल सर, मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी पर्सन को गाइड ना करें, आप किसी भी मेंबर को गाइड ना करें, आप सिर्फ उनको मीटिंग में लाके बिठाएं। सर अगर आप डेली 20 लोगों से बात करते हैं, 20 लोगों से आप बात करते हैं, 20 लोगों का आपके सामने एक ही क्वेश्चन होता है। वो क्या क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ, काम क्या है? यही क्वेश्चन होता है, काम क्या है? अब 20 के 20 लोग एक ही तरह के हैं, आपको पता है सर, 20 के 20 लोग एक ही तरह के हैं। लेकिन सर बात आ जाती है हमारी गाइडलाइन के अंदर, बात आ जाती है जब हम उन्हें सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते तो वो हमारी ट्रेनिंग्स में नहीं आते, वो हमारी बात को नहीं सुनते, वो इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्या चीज है कि जब भी आपने किसी कस्टमर से बात की, आप कहते हैं कि ये डिसेंटर प्लेटफॉर्म है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग है, इस पे लोगों ने एक दिन का 1 करोड़ कमाया। ऐसा ना बोला करें, ऐसा ना बोला करें। आप जब ऐसा बोलते हैं तो लोगों को आप पे यकीन नहीं आएगा सर, आप पे लोगों को यकीन नहीं आएगा, बल्कि हंसी आएगी कि यार ये बंदा कितना झूठा है, कितना झूठा है। तो आपने करना क्या है, ना ही तो आपने बताना है, आपने करना क्या है कि आपके पास कोई भी पर्सन आता है सर, सिंपल काम ये करें, जस्ट 1 मिनट में अपना रोटेट ऑफ कर लूं। सिंपल सर आप काम ये करें कि आप किसी भी मेंबर से बात करते हैं, उसे बोलें कि सर आपने क्या कर, वो पूछेगा काम आपने बताना, सर हमारा काम ये है कि हम लोगों को बिजनेस सिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूँ, इसको रट्टा लगा लें, इसको रट्टा लगा लें कि जब भी आपसे कोई पूछता है काम क्या है, आपने उन्हें एक ही काम बताना है कि सर हम बिजनेस सिखाते हैं, हम बिजनेस सिखाते हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन ही ये होगा कि क्या बिजनेस है, ऐसी है। दूसरा उसका क्वेश्चन ही ये होगा कि क्या बिजनेस है। तो आपका तीसरा उनके सामने जो कि रिप्लाई होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कि क्या आप करना चाहते हैं। वो कहेगा क्या बिजनेस आपने करना है, क्या आप करना चाहते हैं? वो कहेगा साफ जाहिर है मैं करना चाहता हूं तो आपके पास आया हूं, वरना मैंने टाइम वेस्ट करने तो आया नहीं। तो आपने नेक्स्ट क्या बोलना है, ठीक है सर, अगर आपने करना है तो आप अपना आधा घंटा दें, आप अपना आधा घंटा दें, इंशाल्लाह सर आपको फुल कंप्लीट बिजनेस समझ आ जाएगा। सिर्फ आपको सर बिजनेस का प्लान नहीं समझ आएगा, आपको बिजनेस करना भी आ जाएगा। आपने ये बात करनी है, आपने ये नहीं कहना कि आपको डिटेल पता चल जाएगी जी, आप आए आपको काम की डिटेल पता चल जाएगी, ऐसे बात ना किया करें। बात करने में कुछ अपना लहजा है जो चेंज करें, थोड़ा सा अपने लहजे को थोड़ा सा चेंज करें। वो कैसे कि जब भी आपके पास कोई पर्सन आता है, आपने कहना सर हमारे पास एक बिजनेस है जिसको आप इजीली कर सकते हैं और उसके अंदर मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूं या सपोर्ट कर सकती हूं, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो। ठीक है, जब आपका ये उसके सामने रिप्लाई आया तो उसने बोलना है कैसे, तो आपने कहना है कि सर आपने पहले बिजनेस नहीं किया 4 स्टेज के अंदर, तो आपको सीखने के लिए अपना आधा घंटा देना होगा। उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, करना हुआ तो आपको बिजनेस करना आ जाएगा, करना हुआ तो स्टार्ट कर लेना, ना करना हुआ तो कोई इशू नहीं है। वो कहेगा कैसे, तो आपने जूम ऐप इंस्टॉल करवानी है। सर मेरी 3 बजे मीटिंग होती है, बहुत ही जबरदस्त और शानदार मीटिंग होती है, शानदार मीटिंग होती है। वहां से कितने लोग सीख के जाते हैं इस चीज का मुझे पता है। तकरीबन मेरी यूट्यूब पे लोग तकरीबन 1500-2000 मेरी 3 बजे वाली मीटिंग को अटेंड करते हैं। यानी कि डेली 2-3 हजार बंदा मेरी मीटिंग को सुनता है और वो सीखता है और वो कुछ ना कुछ करता है। तो आपने क्या करना है कि मेंबर्स को मीटिंग के अंदर लाके बिठाना है। ठीक है, मीटिंग के अंदर लाके जैसे बिठाना है, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया। आप लोगों को मीटिंग के अंदर लाके बिठाएंगे, जब लोगों को मीटिंग के अंदर लाके बिठाएंगे तो सर इंशाल्लाह वो एग्री हो जाएंगे। तो एग्री करने का सर मेन जो तरीका था, प्रोसेस था, यही था। अब लोग कहते हैं कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, मैं लोगों को कैसे प्लान दिखाऊं, मुझे पता नहीं चल रहा।
तो सर जो मैं आपको 3 बजे गाइड करता हूँ, जो मैं मेंबर्स को गाइड करता हूँ, जो मैं मेंबर्स को प्लान दिखाता हूँ, सर आपको पता है एक चीज का, मैं सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता, मैं ट्रेनिंग या मीटिंग नहीं दे रहा होता सर, मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ, मैं वहां से एक एक बंदे से बात कर रहा होता हूँ और एक एक बंदे को अलग अलग करके प्लान समझा रहा होता हूँ और हर एक बंदे के साथ दिल के साथ अटैच हुआ होता हूँ, हर बंदे के साथ दिल के साथ अटैच हुआ होता हूँ। और जब भी मैं वहां पे माइक अनम्यूट करता हूँ, लोग कहते हैं सर हम करेंगे, सर हम करेंगे। वहां पे सर इंशाल्लाह मैं आपको बताता जाऊं कि वहां पे 500-600 बंदा जो भी यानी कि उस टाइम मीटिंग को सुनता है वो एग्री होता है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप भी सीख जाएंगे, आप भी ट्रेनिंग देंगे, आप भी लोगों को बताएंगे कि सर बिजनेस कैसे समझाया जाता है, बिजनेस क्या होता है और इंशाल्लाह सर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा ये सिलसिला। तो आपको बताता जाऊं कि आपने काम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बता दिया है, लोगों को बताना है कि सर बिजनेस है, बिजनेस को सीखना है, एक मीटिंग अटेंड करें, मीटिंग 3 बजे होती है, जिसने करना हुआ सर आपसे कहेगा कि सर कैसे करना है मुझे बताएं, जिसने ना करना हुआ वो आपको एक ही बात कहेगा कि मैंने नहीं करना। अब जैसे आप एक बंदे से बात करते ना, कोई अगर चीज सेल करनी हो ऑफलाइन, तो आप उससे का घर का पता पूछ लेते हैं या आप पूछ लेते हैं कि यार कहाँ से हैं आप, तो वैसे ही उनका नंबर सेव कर लिया करें, नंबर सेव करके रिलेशन बनाने में बहुत अच्छे रहें, रिलेशन बनाने में बहुत अच्छे रहें, स्टेटस लगाएं, स्टेटस लगा के बताएं कि सर हमारे पास एक वाहिद ऐसा बिजनेस है, हमेशा बिजनेस बोला करें, ना कि बोला करें कि हमारे पास कोई कंपनी है, ना कि बोला करें कि हमारे पास कोई वेबसाइट है, क्योंकि हमारे पास ना ही तो कोई वेबसाइट है, ना ही तो हमारे पास कोई कंपनी है, क्योंकि हमारा है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म और जो कि हम 100% यहाँ से अच्छी इनकम कर सकते हैं। सर मैंने आपको मिस्टर लाडो की इनकम दिखाई, करोड़ों रुपए कमा चुका है, करोड़ों रुपए कमा चुका है, कितनी देर के अंदर, कोई ज्यादा देर नहीं हुई, अभी तकरीबन उसको 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर सर करोड़ों रुपए उस बंदे ने कमाए हैं। हो सकता है उसका रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सके, लेकिन हमारी फुल कोशिश है। तो आपको बताता जाऊं कि सर आप भी करेंगे और इंशाल्लाह आप भी करोड़ों रुपए कमाएंगे। टारगेट क्या है आपका कि आपने ज्यादा लोगों से बात करनी है, ज्यादा लोगों को मीटिंग के अंदर लाके बिठाना है। तो यहाँ पे मैम लाइबा है जो कि आज इनकी ना आपको मैं बहुत ही एक चीज बताने वाला हूँ कि जब भी यानी कि मैंने अभी खुद नहीं बोलता कि ये खुद ही अपने स्लॉट्स के पैसे इकट्ठे करके बैठी होती हैं। सर अगर इनकी $3000 इनकम हो चुकी है, वजह क्या है, इन्होंने अपने स्लॉट बड़े किए, इन्होंने अपने स्लॉट इंक्रीज किए, तो इनके पास पैसे पता कितने पड़े थे, तकरीबन 1.5 लाख रुपए इनके पास पड़ा था, 1.5 लाख इन्होंने अपनी इनकम से निकाला। 6-6 स्लॉट पहले एक्टिव थे, सुनिएगा 6-6 स्लॉट पहले एक्टिव थे, 160 तक स्लॉट एक्टिव थे, तो कहती मैंने आगे 320 वाले भी करने हैं, मुझे बताएं कि मैं कब करूं। ये होता है सर प्रोफेशनल बिजनेस करने वाला बंदा, प्रोफेशनल बिजनेस करने वाला बंदा, ना कि ये बिजनेस करने वाला बंदा होता है कि उसने 2-2 स्लॉट एक्टिव किए, जो भी इनकम आई निकलवा के खा गया। उसके बाद सर ये तो आप ऐसे कर रहे हैं ना, ये आप बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस को आप धोखा दे रहे हैं, ये अपने बिजनेस को आप धोखा दे रहे हैं या बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। बिजनेस को क्लोज सर पता है कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल सर आपने एक शॉप बना ली, करियाना स्टोर आपने बना लिया, सर करियाना स्टोर बनाएंगे तो आपने जब उसे क्लोज करना हुआ आप वहां से हर एक चीज उठा लेंगे। सर जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। तो जी सर, तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक किराना स्टोर की मिसाल दे रहा था। सर आज जिस बंदे ने समझना हुआ यकीन करें कि छोटी छोटी कहानियों से समझ जाएगा, जिसने ना समझना हुआ उसको जो मर्जी बोल लो, उसने नहीं समझना। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं आपको बोला था, जब आपने मेरी पहली ट्रेनिंग सुनी थी, यहाँ पे तकरीबन 300 बंदा है मेरी मीटिंग के अंदर, सर जब आपने मेरी पहली ट्रेनिंग सुनी थी मैंने आपको क्या बोला था कि सर आप बिजनेस करने आ रहे हैं, मैं आपकी फुल सपोर्ट करूंगा, बोला था। सर सपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी बात पे एग्री हूँ, लेकिन सर आपने बिजनेस के अंदर आपने एग्जाम्पल ले लें कि सर आपने करियाना स्टोर बना लिया, सर जब आप करियाना स्टोर बनाएंगे उसके अंदर क्या करेंगे, साफ जाहिर है सामान रखेंगे, ये ले आएंगे, वो हर एक चीज जो कि जरूरत की होगी आप रखेंगे, ऐसे है। हो सकता है आप स्टार्टअप जो कि 6-7 लाख रुपए लगा दें, स्टार्टिंग में 6-7 लाख रुपए लगा दें। अब आपने किराना स्टोर के अंदर सर 6-7 लाख लगा लिया, जब आपने लगा लिया आपको डेली का 2000 4000 या 5000 बच रहा है, तो काम अच्छा चल रहा है। लेकिन 5-6 हजार बचेगा तो आप क्या करेंगे, आप 5-6 हजार बचेगा तो क्या करेंगे, आप साफ जाहिर है उसी किराना स्टोर के ऊपर और इन्वेस्ट करेंगे, आप किराना स्टोर के ऊपर और इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे है या नहीं। यानी कि आप और जरूरियात जो कि लोगों की होती हैं वो आप सामान बढ़ाते जाएंगे, ऐसे है।
सर जब सामान बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका बिजनेस ज्यादा होता जाएगा, आपका बिजनेस फैलता जाएगा। मैं आपको आज फिर एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि मैंने बताई थी, लेकिन आज फिर उसे दोहराऊंगा। सर एक गांव में दो लड़के रहते थे, दो लड़के रहते थे। सर आप देखिएगा कि जो राम था, राम जिसका नाम लड़का, जो राम नाम का लड़का था, उसने बोला कि यार क्यों ना कोई बिजनेस किया जाए, क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए, क्या पूरी जिंदगी गरीबी मरना है। श्याम कहता हाँ यार तेरी बात तो ठीक है, वाकई में ही को बिजनेस करना चाहिए। अब उन्होंने सोचा बिजनेस करने का, तो राम ने मशवरा दिया, राम ने मशवरा दिया कि यार दोस्त देख, आपके पास भी 1 लाख है, मेरे पास भी 1 लाख है, तो हम कोई क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्या करते हैं, हम भैंस लेके आते हैं, एक आप ले आओ एक मैं ले आऊंगा, चारा डालते रहेंगे, जब वो आगे बढ़ता रहेगा बिजनेस, तो इनशाला आहिस्ता आहिस्ता हम और भैंसे लेके आएंगे और हम बिजनेस को बढ़ाएंगे। अब राम और श्याम उन्होंने फिक्स किया, डन किया, उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम एक एक भैंस लेके आएंगे। अब जो राम था उसको फिक्र थी, उसको बिजनेस करना था, और वो बस स्टेशन पे चला गया, बस स्टेशन पे जाके खड़ा हो गया, बस स्टेशन पे जाके खड़ा हुआ, वेट करने लग गया, शाम का वेट करने लग गया कि यार जब शाम आएगा उस टाइम हम चलते हैं भैंस लेने। अब तकरीबन आधा घंटा वेट किया, 1 घंटा वेट किया, 2-3 घंटे 4 घंटे गुजर गए, तो उसके बाद शाम ना आया, और राम को एक बात समझ आ गई कि यार जो शाम है ना, इसने बिजनेस नहीं करना, मुझे लगता है ये पैसे नहीं लगाना चाहता। अब राम ने क्या किया, पकड़ा बस को और चला गया, एक भैंस ले आया, एक भैंस ले आया। उसने शाम से जो कि गुस्से से बात ना की, गुस्सा था उसे, उसने बात ना की कि यार मैं इतनी देर वेट करता रहा, गुस्से में उसने बात ना की, और उसने अपनी भैंस को चारा डालना स्टार्ट किया। कुछ देर गुजरी, भैंस क्या दूध बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब भैंस ने दूध बढ़ाया, उसने दूध सेल करना स्टार्ट कर दिया, शॉप पे जाता था, अपना दूध सेल करता था। सर जब दूध सेल करता था तो उसको मंथली कोई वहां से 20-35 हजार, 20-30 हजार, 35 हजार बचने लग गया। अब जिसको इतने पैसे बचने लग गए, उसने क्या किया, उसने कहा यार देखो, आज एक भैंस है, अगर मैं 35 हजार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा माइक ऑफ हो गया था, पहले आवाज आ रही थी, तू बताएगा। जी जी पहले आ रही थी, लेकिन फिर अभी नहीं आ रही थी। चलो ठीक है। तो सर हुआ क्या कि उसने अपना बिजनेस बढ़ाया, 20 उसकी भैंसें हो गई, 20 भैंसें होने के बाद उसने किया क्या कि उसका दूध जब निकलवाया तो वह उसने कहा कि चलें यार शॉप पे बना, शॉप बना लो, आगे शॉप बनाई। यानी कि उसका बिजनेस इतना फैल गया कि जहां पे रहता था वो मशहूर हो गया, उससे लोग शौक से दूध लेने आते थे। यानी कि इतना मशहूर हो गया कि जैसे अब आप मुझे देख लें, जैसे कि आप मुझे देख लें कि आज मेरे साथ लोग खुद ज्वाइन होना चाहते हैं, ऐसे ही सर वो इतना मशहूर हो गया कि उसके पास लोग खुद दूध लेने आते थे। इतना बिजनेस बढ़ गया, होते होते चलते चलते कुछ अरसे के बाद उसने शहर शिफ्ट हो गया, शहर में अपना घर बनाया, घर बनाने के बाद उसने गाड़ी ले ली, अच्छी गाड़ी ली, बहुत महंगी गाड़ी ली। सर बिजनेस बढ़ गया, लोग रख लिए काम करने वाले, जब लोग रख लिए बिजनेस बढ़ा, तो वो उसको याद आया, एक उसको टाइम याद आया कि यार आज से 2-3 साल पहले एक मेरा दोस्त था श्याम, जो कि मेरा दोस्त था, जो जिसको मैंने बोला था कि यार आज हम बिजनेस करते हैं, उसने आखिरकार क्यों नहीं किया, पूछो तो सही। सर शाम चला गया, शाम चला गया, और सॉरी राम चला गया शाम के पास कि यार पूछूं। जब पूछने जा रहा था तो रास्ता काफी खराब था, अब रास्ते में उसकी गाड़ी फंस गई। रास्ते में जब गाड़ी फंस गई तो वो उतरा गाड़ी से, और उसने गाड़ी फंस गई है, अब इसे धक्का लगाने के लिए एक बंदे की जरूरत पड़ेगी। तो अब दूर एक लड़का बैठा था, और नीचे सर करके बैठा था, जैसे हम अक्सर बैठ जाते हैं नीचे सर करके, उदासी जब होती है तो बैठ जाते हैं, अक्सर मैं खुद बैठ जाता हूँ। तो वो बैठा था, वो गया उसके पास, तो भाई बात सुनो, जब उसके पास गया तो जब उसने सर ऊपर उठाया तो राम ने देख लिया, राम ने पहचान लिया, यार ये तो वही मेरा दोस्त है, ये तो वही मेरा दोस्त शाम है, जिसको मैंने बोला था। कहता यार शाम पहचाना तुमने मुझे, कहता भाई साहब आप कौन। यानी कि श्याम ने राम को नहीं पहचाना, लेकिन राम ने श्याम को पहचान लिया कि ये वही बंदा है। उसने बताया कि यार मैं वही हूँ आपका दोस्त, जिसने बोला था कि आज कारोबार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब बंदा अमीर हो जाए, गाड़ी ले ले, बाकी कुछ लोग जो कि नहीं पहचान सकते, तो ऐसे उसके साथ भी हुआ था। तो अब उसने बताया, तो उसने पूछा कि यार मैंने भी तो तुम्हें बोला था कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने आखिरकार क्यों नहीं भैंस ली थी, आपके पास पैसे भी थे,
अब शाम का रिप्लाई सुनिएगा। उसने कहा मैंने मशवरा किया था, मैंने अपने दोस्तों से, मैंने अपने और दोस्तों से, अपनी बीवी से, अपने घर वालों से मशवरा किया, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मशवरा दिया नहीं होगा, अगर ना हुआ तो, अगर भैंस मर गई तो। सुनिएगा सर, अगर भैंस मर गई तो। अब ऐसे ही सर हमारी मिसाल है, हम कारोबार को स्टार्ट करते हैं, हम वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हमारे पास पैसे भी होते हैं, हमारे पास पैसे भी होते हैं सर। ऐसे लोग बहुत सारे मेरे साथ, मेरे भी दोस्त हैं जिनको मैंने भी बोला था स्टार्ट करें, लेकिन किसी ने स्टार्ट नहीं किया था, आज वो जीरो पे हैं। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख रुपए कमा चुका हूँ। वो क्या सोचते थे, वो कहते थे ना हुआ तो। सर राम की मिसाल और शाम की मिसाल आपके सामने है। अगर आप भी आज ये सोचते हैं ना हुआ तो सर जिंदगी में नाकाम आप खुद हो जाएंगे, यहाँ पे ही हो जाएंगे। सर मैं आपको बताऊंगा कि 4-4 स्लॉट अपने ओपन कर लीजिएगा, अपना कारोबार अच्छे पैसों से स्टार्ट कर लीजिएगा, ना कि अपना कारोबार स्टार्ट ही ना करें, ना कि ये सोचेंगे अगर ना हुआ तो। आज से कारोबार करना सीखें जैसे मैंने आपको बताया है, वैसे काम करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें। ये नहीं कि स्लॉट करके बैठ जाएं। स्ट्रगल लाजमी है, स्ट्रगल लाजमी है। जो विदाउट वर्क काम के बगैर इनकम आएगी वो तो आएगी आएगी, लेकिन जो मेहनत से आएगी उसका मजा और ही है। तो सर उम्मीद करता हूँ आपको आज मेरी बात समझ आई होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं यहाँ पे चैट को ऑन करूंगा तो मुझे आप लोग बताएंगे कि सर क्या समझ आया और क्या नहीं। जी सर, चैट को ऑन कर दिया है। सुफियान को जी समझ आया है, सिर्फ सबको जी समझ आया है कि जी। मैंने पूछा क्या समझ आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, सब ओके है। नहीं, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड मैं आपको नहीं समझाने वाला, इसकी मैं आपको बताता हूँ क्यों। शुक्र है अल्लाह का, जबरदस्त। हाँ जी, मैं आपको बता तो चुका हूँ, आपको अभी कहानी सुना चुका हूँ कि सर वजह क्या है। चलिए मैं यहाँ पे चैट को फिलहाल ऑफ करूंगा। तो मैं कहानी बता तो चुका हूँ सर कि क्या इशू है। आपके सामने सर दो बंदों की कहानी आपके सामने थी। डिसाइड आपने करना है कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है। सर इशू नहीं है। आपको क्या लगता है कि मेरे घर वाले इतने समझदार थे कि जिन्होंने कहा कि लो बेटा ये है 35-40 हजार, इसे लगा दो बिजनेस के अंदर और अपना बिजनेस करो। बिजनेस क्या करना है यार, आपको पता है कि आज के जितने भी लोग हैं वो मोबाइल पे क्या करते हैं, पबजी खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, और वो जैसे खुद हैं दूसरा अगले बंदे को भी समझते हैं। जैसे वो खुद है दूसरा अगले अगले बंदे को भी वैसे समझेंगे। और जब आप बिजनेस करोगे, काम करोगे, तो उनको लगेगा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। सर कभी बड़े शहरों में गए हो सकता है कुछ लोग बड़े शहरों के भी हों। सर कभी बड़े शहर बड़े घर के अंदर गए हो, आपको पता है सर वहां पे लोग बाहर नहीं जाते। सर वहां पे लोग घर बैठकर काम कर रहे होते हैं, पता है आपको। सर आपने कभी सुना है कि आज ही इस बंदे के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, आज ये बंदा लाहौर का रहने वाला है, आज इसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, और काम क्या करता है, काम ये सर जॉब करता है। सर यकीन माने, बहुत बहुत लोग देखे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन सर अमीर ऐसा कोई भी नहीं देखा जो जॉब करता हो। सर हर एक बंदा बिजनेस करता है, लैपटॉप मोबाइल उनके हाथ में होता है, काम क्या करते हैं, लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे मेरे कल एक लड़के से बात हुई जो कि मुझे कहता है सर मैं पिछले 18 साल से काम करता आ रहा हूँ। 18 साल से वो काम कर रहा है। खुदा के बंदो आपको बताना चाहता हूँ, जदीद दौर है, जदीद दौर है। आपका नौकरियों से कुछ नहीं बनेगा। आज अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सर कुछ नहीं बनेगा, डोंट माइंड, लेकिन आप नौकर ही रह जाएंगे। सर आज आपके बच्चे, कल को आपके बच्चे होंगे, हो सकता है हों भी, कुछ लोगों के सर होंगे, तो वो आपसे मांगेंगे कि इतने पैसे चाहिए, आप दे देंगे, नहीं दे सकते सर, क्योंकि आपके पास इतने पैसे होंगे ही नहीं। आपने कहना है बेटा सैलरी आई थी, पैसे खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं बचा। सर अगर आज आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकेंगे आज तो कुछ नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखना, ये मेरी बात आज माइंड के अंदर फिट कर लेना, जैसे मर्जी आज मेरी बात को लिख लेना और अपनी पॉकेट के अंदर डाल लेना कि आज कुछ ना किया, आज लोगों की बातें सुनी, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। लोग बातें करते रहेंगे, सर लोग बातें करते रहेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। सर सिद्धू मूसे वाले को कौन कौन सुनता है, मेरा बड़ा फेवरेट है।
सिद्धू मूसेवाले को कौन कौन सुनता है, हैंड रेज करेगा। आप सुनते हैं, एक सॉन्ग सुना होगा आपने, उसका एक सॉन्ग सुना होगा जिसमें उसने एक चीज को तशरीह किया कि लोग बातें करते रहेंगे, लोग बातें करते रहेंगे। आज आप मेरे पास देख सकते हो बहुत बड़ी गाड़ी है, आज आप देख सकते हो जिस मेरे पास एक बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा घर है। उसने एक गाने के अंदर बताया था कि मेरा 1 किले के अंदर घर है, 1 एकड़ के अंदर घर है। खुदा के बंदो, आपको हर एक बंदा यही कहेगा कि लोग बातें करते रहेंगे। और सर जिन्होंने बातें करनी होती है ना, अक्सर वो भी बोलते हैं कि सर कुछ करना है, अक्सर वो भी कहते हैं कुछ करना है। तो जिंदगी में बड़ा फैसला करें। मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था ऑनलाइन काम का, मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था ऑनलाइन काम का। मैं घर फ्री था, इसी मैं भी पबजी शब्जी खेल लेता था और इसके अलावा फ्री। तो उसने मुझे मशवरा क्या दिया था कि यार फ्री होते हो कोई ऑनलाइन काम कर लो, बस ये बात थी। कसम से ये बात हुई कि ऑनलाइन, मैंने कहा ऑनलाइन भी काम होते हैं, कहता हाँ। मैंने फिर ढूंढना काम स्टार्ट किया, बहुत जगह पे ढूंढा, बहुत जगह पे किया, बहुत जगह पे धोखा मिला, बहुत जगह पे फेलियर मिले। फेलियर मिलते हैं लाइफ में सर, फेलियर, जिस बंदे को फेलियर नहीं मिले वो कामयाब नहीं होता। फेलियर मिले, बहुत सारे ऐसे मसले पेश आए, लेकिन सर उन साइडों को, उन चीजों को साइड पे रखा और बिजनेस किया। बिजनेस करके आज अल्हम्दुलिल्लाह सर लाखों कमा रहा हूँ, सिर्फ एक बात की वजह से, सिर्फ एक बात की वजह से। वो बात ये थी कि यार काम कर लो, ऑनलाइन काम कर लो। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं और ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनको बोला जाए ना कि यार ऑनलाइन काम करता हूँ, वो कहेगा ओए होए होए फंस गया तू तो, तुम तो फंस गए। ऐसे लोग बोलते हैं ना, तुम तो फंस गए, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी हैं, मुझे पता है। तो सर ऐसे लोगों के अगर आप चक्कर में फंस जाएंगे, बातें सुनने से आप अपना दिल क्यों छोटा करते हैं। सर अगर आप सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनते हैं ना, तो आप गाना ना सुने, उसकी एक एक बात सुने। वो सर बातें नहीं, गाने नहीं गाता था, बल्कि बातें करता था कि दुनिया ये कहेगी, दुनिया वो कहेगी। आप देख सकते हैं मेरे पास ये है वो है, तो आप सर उसको फॉलो कर दे, आप उसको फॉलो करेंगे। यार उसने मेहनत की, उस बंदे ने स्ट्रगल किया, आज वो स्ट्रगल की बदौलत इतनी ज्यादा तरक्की कर गया था। लेकिन सर अब जैसे अल्लाह को मंजूर, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेहनत करें, आज से अभी से मेहनत करें। इंशाल्लाह सर कामयाबी दूर नहीं है, लेकिन तब तक दूर है जब तक आप फैसला नहीं कर लेते, जब तक आप खुद के साथ फैसला नहीं कर लेते। किसी के साथ फैसला करने से कुछ नहीं होता। मेरी हमेशा आदत है कि जो मैं खुद आप सोचता हूँ वो यहाँ मैं करता हूँ। 6 स्लॉट से भी आते हैं, आप 100 की जगह 200, 300, 1000 BUSD इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं आपको फिर भी ये नहीं बता सकती कि आपकी अर्निंग कितनी होगी। हाँ ये जरूर। जी जी मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, शायद आप किसी और से बात कर रही हैं, आपका माइक ऑन हो गया था। चलें, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज्यादा इनकम करना चाहते हैं तो ज्यादा मेहनत, ज्यादा स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह अच्छा फायदा होगा। और बाकी फैसला खुद के साथ करें, ना कि किसी के साथ। और उम्मीद करता हूँ सर आज की भी ट्रेनिंग अच्छी रही होगी। ट्रेनिंग काफी लंबी हो गई, जितना मैंने समझा था कि छोटी होगी उतनी ज्यादा लंबी होगी, लेकिन खैर नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह आपके लिए फायदेमंद होगी। सर आप इस चीज को सुनते आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे काफी लीडर हैं, मैम मायनी है, सर मंजूर हैं, सर इकबाल हैं, सर और मैम इकरा हैं, और भी यहाँ पे मैम ऐशा हैं सर, और भी अरसलान सर, यानी कि ऐसे काफी लोग हैं जो कि मेरी मीटिंग को सुनते आ रहे हैं। और सर आपको इस चीज का आइडिया है कि मैं हर मीटिंग के अंदर न्यू आपको कुछ सिखाता हूँ, न्यू बताता हूँ, तो फिर आप फॉलो करें। फॉलो करने से सर आप इंशाल्लाह ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। फॉलो अप बहुत जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो अप बहुत जरूरी है। जो बंदा फॉलो अप करना नहीं सीखता वो कामयाब नहीं होता। तो आज छोड़ दें, उन लोगों को छोड़ दें जो आपको कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। सर आपने बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठे होंगे, आज आप मुझे अपना दोस्त मान लें, अपना भाई मान लें, मेरे कहने पे चलें। सर मैं आपको कामयाब करने के लिए, मैं आपको कामयाब करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आपके दोस्त जो कि आपके बहुत अजीज होते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है सर, वो आपके दोस्त नहीं होते असल में, वो आपको नाकाम करने में आपकी फुल हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे? आपको दाद दे रहे होते हैं, आपको दाद दे रहे होते हैं। वो कैसे? काम छोड़ दिया ऑनलाइन, शाबाश बहुत अच्छा किया, नहीं तो लूट लेते यार ये बंदे। और यार ये बंदे लूट लेते हैं, आपको पता है। ये एक टेंस कंपनी आई थी, इन्होंने लूट लिया था।